दिफाई मुआहिदा क्यों और कैसे साइन हुआ? इस दिफाई मुआहिदे की ज़रूरत को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने क्यों और कैसे महसूस किया? इस मुआहिदे में फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर, एक बड़ी खुशखबरी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, इस दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के सरबराहान के सिग्नेचर के बाद, यानी ये जो इनकलाबी मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हुआ है, इस पर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और सऊदी अरब की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सिग्नेचर किए हैं। और इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन गया है। और हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ बनने का मतलब ये नहीं कि अफ़वाज पाकिस्तान मुहाफ़िज़ बनी है, बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का हर शहरी जो है अब हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ होगा। तो इस प्रोग्राम में इस इनकलाबी दिफाई मुआहिदे से मुतल्लिक़ जो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि ये दिफाई मुआहिदा क्यों और कैसे साइन हुआ। इस दिफाई मुआहिदे की ज़रूरत को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने क्यों और कैसे महसूस किया। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा, आपने नेशनल मीडिया पे देखा कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा सऊदी अरब के हवाले से सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए, तो जो सऊदी एयरफोर्स के जो लड़ाका त्यारे थे, उन लड़ाका त्यारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एयरप्लेन को, जहाज़ को अपनी हिफाजत इज़हार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी लड़ाका त्यारों ने शानदार इस्तकबाल किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलामी पेश की। और वहीं पर ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके आगे नाज़रीन चलते हैं। आज की हमारी इस खबर का एक एक लफ्ज़ जो है वो दिल की तारों को छू लेने वाला है। वज़ीर आज़म पहुँचते हैं रियाद के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो कसर यमामा है वहाँ पे ले जाया जाता है और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनका वहाँ पे इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आपने माजी में देखा होगा कि हमारे जितने भी वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया है, मेरे ख़्याल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा अपनी मिसाल आप होगा कि इस शानदार अंदाज से किसी वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में जो है एयर स्पेस में दाखिल होने पर इस्तकबाल किया गया। और जब कसर यमामा पहुँचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ साहब कसर यमामा में, जैसे मैंने कहा कि उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। तो ये तारीख़ी मुआहिदा, जिसे दिफाई मुआहिदा या जॉइंट डिफेंस मुआहिदा कहा जा सकता है, लेकिन ये एक इनकलाबी मुआहिदा है। और ये मुआहिदा होना पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक अहम संग मील है। सबसे पहले तो वजूहात पे आ जाते हैं कि इस मुआहिदे की ज़रूरत को क्यों महसूस किया गया। नाज़रीन, ये मुआहिदा शायद सालों पहले भी हो जाता, लेकिन शायद किसी कल्ट और उसके सहूलतकारों की वजह से ये मुआहिदा माजी में नहीं हो सका। लेकिन अब इस मुआहिदे में फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। कैसे कलीदी किरदार अदा किया? जो मार्का हक में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो तारीख़ी कामयाबी हासिल की, जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को, जो 57 हैं, और जो पूरी दुनिया है, उसको पाकिस्तान की अफवाज ने ना सिर्फ ये जो कहा था, बल्कि जो कहा था वो करके भी दिखाया कि पाकिस्तान का दिफा जो है ना सिर्फ मजबूत है बल्कि नाकाबिल तस्खीर भी है। और दिखाया गया मार्का हक में कि 1998 में जो मुल्क एटमी ताकत बना था, जिसका एटमी धमाकों के बाद दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया था, उसने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, जो खित्ते में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, अपनी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा था, उसको शिकस्त से दोचार किया और बड़ी आसानी के साथ जो है उसे ज़मीन पे लिटा दिया। ज़मीन पे क्या लिटाया कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से सीज़ फायर की भीख मांगने लगी। और फिर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की थी, सऊदी अरब के दौरे पे गए और वहाँ पर ये तारीख़ी इनकलाबी मुआहिदा साइन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान का हर शहरी
حرمین شریفین کا محافظ بن چکا ہے، اور جوائنٹ ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مشترکہ خطرے سے مشترکہ طور پہ ڈیل کرنا۔ اگر سعودی عرب کی سلامتی کو، اس کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اسے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کو جو ہے وہ خطرہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی ایک ملک پہ اگر جارحیت ہوتی ہے تو اسے دوسرے ملک پہ جارحیت جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اور اس معاہدے کے نتیجے میں ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے بڑا اہم اور بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان اور جو سعودی عرب ہے، جو کہ پہلے بھی خطے میں امن کے فروغ اور استحکام کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اب ان دونوں ممالک کا جو کردار ہے مزید بڑھ جائے گا۔ دونوں ممالک اپنی دفاعی قوت میں نہ صرف اضافہ کریں گے، دفاعی تیاریوں میں مزید بہتری لائی جائے گی، بلکہ خطے میں استحکام کے حوالے سے بھی دونوں ممالک کو ایک کلیدی کردار کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اور اس معاہدے سے ناظرین جو اہم بات ہے، جو میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا، وہیں پہ سیاسی جو قیادت ہے، اس کی جو بصیرت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ سیاسی قیادت کا فیصلہ بھی اس میں شامل ہے، رضامندی بھی شامل ہے۔ اور اس معاہدے کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک تو فائدہ یہ ہوا، جو سب سے پہلے خوشخبری میں نے آپ کو بتائی کہ پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بن گیا ہے۔ یعنی پاکستان جو پہلے کہتا تھا کہ حرمین شریفین کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی دیکھے گا تو اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا، لیکن تحریری طور پہ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اب یہ تحریری طور پہ معاہدہ موجود ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داریوں میں پاکستان سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی معیشت میں استحکام آئے گا، اور لامحالہ سعودی عرب کی معیشت پر بھی اس معاہدے کے مثبت اثرات پڑیں گے، کیونکہ سعودی عرب کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہوگا اس معاہدے سے۔ اور پھر تیسرا فائدہ سفارت کاری، پاکستان کی سفارت کاری جو کہ مارکا حق سے پہلے بھی بڑی زبردست انداز سے دنیا میں دیکھی، اور پھر مارکا حق کے بعد جو پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ملیں، وہ پاکستان کی سفارت کاری مزید مضبوط ہوگی، اس سفارت کاری میں مزید وزن آئے گا۔ تو ناظرین، میں تو اس معاہدے کو انقلابی معاہدہ کہتا ہوں اور پازیٹیولی اس معاہدے کو دیکھتا ہوں۔ اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی پر بھی پڑیں گے، پاکستان کے ہر شعبے پر بھی اس کے مثبت اثرات پڑیں گے، اور سعودی عرب کو بھی لامحالہ اس معاہدے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔